व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन, ज्ञानवापी विवाद की पूरी कहानी। तो भाई आज रौनक की वीडियो फनतंत्र का एपिसोड है, काफी कुछ पता लगेगा वीडियो में, तो देखते हैं साथ में। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। महादेव दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसले आने शुरू हो चुके हैं। वाराणसी कोर्ट ने 1996 की एक रिपोर्ट के बेस पर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। वाराणसी जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया था कि हिंदू पक्ष तहखाने की पूजा कर सकता है। जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार की तुलना 80 के दशक में राम मंदिर में ताला खुलने की घटना से कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मस्जिद के तहखाने में हुए एएसआई के सर्वे में वहां मंदिर होने के बीसियों सबूत मिले हैं। इसी के बेस पर हिंदू पक्ष 3 मांगे कर रहा है। 3, पहली, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। दूसरी, ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए। तीसरी, मुसलमानों के वहां आने पर रोक लगाई जाए। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सर्वे में ऐसा क्या मिल गया कि हिंदू पक्ष वहां मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो आइए आज आपको 350 साल पुराने इस विवाद की एक एक घटना का ब्यौरा देते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आज हम आपको ऐसी एक एक जानकारी देंगे जो शायद आज से पहले एक साथ आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली होगी, इसलिए जरूर इसे शेयर करना। मुस्लिम पक्ष दावा करता है दोस्तों कि आज जहां मस्जिद है वहां कभी मंदिर था ही नहीं, मगर आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर हमारे पुराण क्या कहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले 1000 सालों में काशी आने वाले विदेशी जो यात्री थे, टूरिस्ट थे, वो काशी में मस्जिद की जगह मंदिर होने को लेकर क्या क्या कहते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि इन 1000 सालों में मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। ये भी समझाएंगे आपको कि इन लगातार होते हमलों के बीच कैसे बार बार इस मंदिर को खड़ा कर दिया गया। और साथ ही हम आपको आज की तारीख तक लाएंगे और बताएंगे कि इस मामले में अदालती कार्रवाई कब शुरू हुई, उसमें आज तक क्या क्या हुआ, और जिस एएसआई की रिपोर्ट के बेस पर हिंदू पक्ष वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। ये सब कुछ अगले 15 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो कुछ कर रहे हैं कुछ मिनटों के लिए उसे रोक दें और पूरी तरह हमारे साथ हो जाएं, क्योंकि एक भारतवासी होने के नाते आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन लोगों ने आपका पास्ट, आपका अतीत मिटाने की कोशिश की, और आपके लिए यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आप ही के किन लोगों ने उस मिटते अतीत को बार बार बचाने की कोशिश की। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि कैसे जिंदा कौमें, जीवट देश अपने हक के लिए साल 2 साल नहीं बल्कि सदियों तक लड़ाई लड़ता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और एक बार महादेव। दोस्तों, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है, एक ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण तक में है। कहते हैं जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी तो वो शरण लेने इसी काशी में आए थे। इसी से पता चलता है कि ये नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की। स्कंद पुराण में कुल 7 खंड है: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत्य खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह तो कभी मंदिर था ही नहीं और ये सब साजिश है, तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बॉस, जितने पुराने इस देश में कुछ मजहब नहीं है, उससे पुरानी तो काशी नगरी है। पॉइंट। इस काशी नगरी को लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसे लेकर हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि स्कंद पुराण का काशी खंड ज्ञानवापी को लेकर क्या कहता है। वो स्कंद पुराण जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है। तो इन्हीं काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म पर है। इसमें 36वें श्लोक में तो साफ लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है और नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का मतलब ही ये है कि शिवलिंग वहां था। शिवलिंग वहां था कि नंदी का अगर फेज इस साइड। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भी साफ लिखा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणाक्षणात्। इसका मतलब है कि ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही क्षण भर में मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कूप। दोस्तों, वापी और ज्ञान संस्कृत के शब्द हैं।
मतलब जिस ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कहा जा रहा है कि वहां तो कभी मंदिर था ही नहीं, हाँ, उसका तो खुद का ज्ञानवापी, नाम ये ही मुझे ज्ञान भी लग और रहा था वापी कि- शब्द से बना है। हाँ। और इस ज्ञानवापी का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 साल पहले से है। जैसे अयोध्या के केस में राम भद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाण देते हुए ये बता दिया पूरा था हर कि चीज हमारे बताई वेदों थी। में सैकड़ों साल पहले अयोध्या में राम मंदिर होने की एग्जैक्ट लोकेशन तक का जिक्र है। उसी तरह स्कंद पुराण भी ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे कोई अदालत भी ठुकरा नहीं पाएगी। ये हुई वेदों की बात। अब उस पीरियड से, उस काल से थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब आज से 390 साल पहले, मतलब उस वक्त की बात करते हैं जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद नहीं बनवाई थी। इसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आते हैं। पीटर मंडी अपनी बुक द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 टू 1667, इस बुक में अपनी बनारस यात्रा का भी जिक्र करते हैं। किताब में उन्होंने शिव पूजा को लेकर भी विस्तार से लिखा है। बनारस आए मंडी ने लिखा है कि एक क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है, जिनकी पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। पीटर मंडी एक जगह लिखते हैं कि वो खुद मंदिर के अंदर गए, जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। अब ये पीटर मंडी साहब न तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के परदादा थे और न ही मोहन भागवत जी के पिछले जन्मों के कोई रिश्तेदार। वो तो एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे और उस वक्त के ट्रैवलर्स की तरह दुनिया घूमकर वही सब बता रहे हैं जो उन्हें उनकी आंखों से दिखाई दे। पॉइंट। किताब का पीडीएफ जो है ना, उस किताब का जिसका मैं जिक्र यहां कर रहा हूं, नेट पर आसानी से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में जानबूझकर हमने इतना टाइम सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने में लिया है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था। इसकी गवाही से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अभी हम एएसआई की रिपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ही बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो 1000 साल पहले लिखे गए पुराण हो या फिर सैकड़ों साल पहले आए फॉरेन ट्रैवलर्स। ये तो हुई बात ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के इतिहास की। मंदिर पर हमले, अब बात करते हैं उन हमलों की जिसने इस मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे पुख्ता सबूत या इतिहासकारों की जो आम राय है वो ये है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, मगर बनने के कुछ सालों में ही 12वीं शताब्दी में इस पर पहली बार हमला किया गया। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए एक पर्शियन भाषा के कवि और इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासिर में विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले के बारे में डिटेल में लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर भी हमला किया और उसे पूरी तरह तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुआ ये पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया। इन्हीं में से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत का राज आया और इसी शर्की सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह शर्की ने 1436 यानी 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया था। यह दूसरा मौका था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अगले 125 सालों तक फिर वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज हुआ। इन्हीं अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक टोडरमल जी ने अपने बेटे को बोलकर मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें लौटना पड़ा। बाद के सालों में शाहजहां के बीमार होने के बाद उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। बाद में उसी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर बादशाह बन गया। औरंगजेब अब तक हुए तमाम मुगल शासकों में सबसे कट्टर और क्रूर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो औरंगजेब ने बाकायदा आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को गिरवा दिया। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगवाया। वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान भी जारी किया था। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इतिहासकार एलपी शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया गया कि वो मंदिर, पाठशालाओं और विद्यालयों को तोड़ डालें। और तो और इसके लिए बाकायदा एक विभाग तक बनाया गया था। मगर जिस भोलेनाथ ने ये सारी सृष्टि बनाई है उन्हें कौन मिटा सकता है, बताइए। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीद कर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया।
अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा, स्ट्रगल जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात अंग्रेजी अधिकारी मी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव हो ही नहीं पाया। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में भारत आए एक अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंस ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में मेटल लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके यह बताया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई और यहां पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। प्रिंस ने किताब में वहां पर कई हिंदू कलाकृतियां होने की भी बात की। उन्होंने आज से 200 साल पहले यह कहा था कि मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया, और ये सब उन्होंने हवा में नहीं बोला बल्कि साइंटिफिक सर्वे करके सारी साबित चीज का किया। प्रूफ भी है ये अदालती कार्रवाई। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आजादी के कई सालों बाद तक भी सरकारों ने इस मंदिर की कोई सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठा। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र था, मगर आंदोलन का सारा जोर अयोध्या पर था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में पहली बार पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगाकर ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। अब जिस दौरान अयोध्या, मथुरा और काशी के मामले उठ रहे थे, उसी दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर यह कानून ले आई कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव सही नहीं था, ये किया बिल्कुल जा सकता। एक्सेप्टेबल नहीं था। 1998 में यह मामला जब बनारस की सिविल कोर्ट पहुंचा तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया। उसने कहा कि इस तरह के मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट से सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 सालों तक मामले पर कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो मामला तकरीबन 350 साल पुराना है, उस मामले में सिर्फ 4-5 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं हुई थी। मगर साल 2019 में भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करवाने की मांग की, मगर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसके जवाब में रस्तोगी फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने मामला दोबारा खोल दिया और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष फिर से हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने याचिका लगाकर श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। इस पर फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई, मगर इस बार उनकी याचिका खारिज हुई। इसके बाद के पिछले 2 सालों में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट से विवादित जगह को सील करने को कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वहां जहां शिवलिंग मिला था, उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को भी कबूल कर लिया गया, जो कि मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा करने की मांग कर रही थी। इसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश दे दिए। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत ने भी दोनों पक्षों को रिपोर्ट दे दी है। इससे पहले कि मैं इस रिपोर्ट में क्या मिला है उस पर आऊं, यह बता दें कि अब तक अदालत में जो कुछ हुआ उससे हिंदू पक्ष काफी खुश है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है। भले ही श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिलना हो, ASI द्वारा पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराना हो और अब व्यास तहखाने में भी पूजा का हक मिल जाना। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मिले तथ्य इतने साफ हैं कि वो चिल्ला कर मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और अयोध्या की तरह यहां भी जीत उन्हीं की होगी। ASI के सर्वे में ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी की भी बोलती बंद करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें शिवलिंग, हनुमान जी, कृष्ण जी और विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, यहां तक कि मस्जिद के अंदर मंदिर के कई हिस्सों को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। मस्जिद की दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम मिले। सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है,
सर्वे में वेस्टर्न वॉल में स्वास्तिक और त्रिशूल के सिंबल मिले हैं। इसके अलावा वहां ऐसे 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने का सबूत देते हैं। इन शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। इसके अलावा परिसर में से खंडित शिवलिंग मिला है, नंदी की खंडित मूर्ति मिली है, एक गदा का सिर मिला है, मिश्रित धातु से बनी सजावटी मछली मिली है, एक घोड़े की नाल मिली है, टेराकोटा से बनी एक खंडित मानव आकृति भी मिली है। ऐसे कम से कम 20 और सबूत मिले हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू आकृतियों और चिन्हों को छिपाने, मिटाने या उन्हें खराब करने की लगातार कोशिश की गई है। दोस्तों, इन तमाम सबूतों पर अगर यकीन करें, ऐतिहासिक प्रमाणों पर जाएं, पुराणों में लिखी बातों को सबूत माने, तो इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी मामले में भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। हकीकत तो यह है कि ज्ञानवापी केस में मिले सबूत कहीं ज्यादा है। बस देखना यह होगा कि क्या अदालत 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए इस मामले को एंटरटेन करती है या नहीं। वैसे इस बारे में बहुत सारे कानून के जानकार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा गया है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एंशिएंट साइट्स माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा सैकड़ों सालों का इतिहास, जहां हमने कोशिश करी कि आपको पुराणों से लेकर इतिहासकारों तक सबके ब्यौरे देकर बताएं कि आखिर ज्ञानवापी का अतीत क्या था। हमने आपको मामले की सारी कानूनी लड़ाई के बारे में भी बताया और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में मिले सबूत भी दिखाए। अब फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि चाहे अयोध्या हो या काशी, क्या आपने नोट किया कि दोनों ही मामलों में इन जगहों को कई बार उजाड़ा गया। काशी के मंदिर को 3-3 बार तोड़ा गया, मगर हिंदू समाज ने कभी हार नहीं मानी। भले ही इस लंबी लड़ाई में सालों का इंतजार करना पड़ा, मगर यह लड़ाई कभी रुकी नहीं। राजा विक्रमादित्य के मंदिर बनवाने से लेकर टोडरमल तक, रानी अहिल्याबाई होलकर के इसे फिर बनवाने से लेकर आज की तारीख तक न जाने कितनी बार मंदिर ढहाया गया। ऐसे कितने ही लोगों को तो हम जानते ही नहीं है जिन्होंने इन सालों में इतनी लड़ाइयां लड़ी और अपनी जानें गंवाई, लेकिन ईश्वर के सम्मान में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बनवाई तो उसने जानबूझकर एक दीवार मंदिर की ही रहने दी ताकि काशी आने वाले लोग जान पाएं कि वो लोग दूसरे धर्मों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मगर खुशी है कि इस दहशत और क्रूरता के आगे सनातन ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर को जब फिर से बनाया गया तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि सृजन की शक्ति हमेशा विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। वो तोड़ते रहे, हम बनाते रहे। वो तोड़ तोड़ कर अपने कर्मों के साथ टूटते चले गए और हम आज भी हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अयोध्या की तरह काशी में भी इस देश की जनता को इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये सैकड़ों सालों के हक की लड़ाई का एक सुखद अंजाम होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे उन पूर्वजों के साथ भी न्याय होगा जो इस लड़ाई का अंजाम देखे बिना ही एक गहरी टीस के साथ इस दुनिया से चले गए। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उम्मीद करते हैं आपको काशी और ज्ञानवापी विवाद पर हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो सब लोग ये जान पाएं कि हक की लड़ाई के लिए साल 2 साल नहीं, सदियों तक संघर्ष करना पड़ता है। आप संघर्ष करते रहें तो एक दिन न्याय जरूर मिलता है। उम्मीद करते हैं एक दिन काशी में भी न्याय की वो सुबह जरूर आएगी। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे वही वाली बात है कि आप एक डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करते हो। यार हम तो 2 दिन 4 दिन ही कोई काम करते हैं या साल भर करते हैं, नहीं रिजल्ट मिलता, हम तो कहते हैं छोड़ परीक्षा। रियल परीक्षा क्या कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं। यार देखो कितने लोगों की जान भी चली गई, कितने, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि सच्चाई जो है उसको कैसे झुटला सकते हैं यार। और जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे राम मंदिर वाले उससे प्रॉब्लम थी, हम नहीं मानेंगे, ठीक है, तो अब जो सर्वे है, अब तो ये तो करंट ही है जितना चल रहा है, कुछ सच्चाई है। साथ साथ इसे डे 1 से लेके चलो ना, जानो उसके बारे में, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा रिसर्च करो कि क्या है रिपोर्ट में, क्या है वो। यही एक चीज गौरव भाई की वीडियो में हमने देखी थी कि उसमें क्या बोला था कि ये लड़ाई हमारी हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे इतिहास की, हमारे धर्म की रही है कि मुगलों के अगेंस्ट की जो वो आए थे। और अभी ये थे देखना
कि अभी भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना प्रूव करने की, वो दोनों ही उसको मिली है, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को मिली है। और कितनी बार रोक लगा दी गई थी, बार बार हाई कोर्ट से कितनी बार लगा दी गई थी। भाई सच्चाई को ना नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि तुम्हारी सरकार है, इनकी सरकार, उनकी सरकार किसी की नहीं होती, लोगों की होती है, लोग इलेक्ट करके लेके आते हैं, ठीक है। और सरकार कितना भी कुछ कह लो कि एंड ऑफ द डे लॉ के ऊपर तो नहीं जा सकती ना, लॉ के ऊपर नहीं जा सकती। ASI सर्वे क्या होता है, वो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ रात को सोया था, सपने आए, मेरे पास ASI की डिग्री है और मैं चला गया। भाई यार पढ़ाई लिखाई की बात भी होती है, पढ़ाई लिखाई कुछ लोग नहीं करते हैं, फिर उनके हवाबाजी होती है। और कुछ नेताओं की बातें मत सुना करो जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, जो तुम्हें ये भी नहीं चाहेंगे कि तुम पढ़ लिख लो। उनको पता है ना पढ़ लोगे तो फिर जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे भैया ये गोल मटोल वाली बातें करते हैं। तरक्की, डेवलपमेंट फोकस करो, और जो झूठ है ना उस झूठ को भैया पर्दाफाश उसका करना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आ सकती है, ठीक है। और हर चीज होती है टाइम के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। चाहे वो धर्म में भी, हर धर्म में रिफॉर्म्स आते हैं यार, हर एक चीज में होती है। आप लाइफस्टाइल में देखोगे लोगों के, पहले लोग सलवार कमीज, वो लड़कियां सलवार सूट ही पहनती थी, साड़ी पहनती थी, आज वेस्टर्न भी पहनती हैं, आज जीन्स भी पहनती हैं। आज लोग हैं अपने यहाँ पर कोट पैंट कौन सा राजा पहनता था, आज लोग ऑफिस में कोट पैंट पहन के जाते हैं। टाइम के साथ आपको चलना पड़ता है, लेकिन उससे उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना इतिहास भूल जाओ या अपनी हिस्ट्री भूल जाओ या झुटला दो। जो संघर्ष रहा है लोगों का, जिसमें हमारा बिलीफ है, जब हम पूजा पाठ में बिलीफ है, जो सच्चाई है, कब्जा कर गए कोई आके कर गए, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर है कि हिंदू अपने हक के लिए जिस देश में रह रहे हैं वहां भी अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या। और भाई वो सच्चाई है, ASI सर्वे कह लो, चाहे जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी ट्रेवलर्स आए हैं उनकी किताबों में भी, जिनको तकलीफ हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है, वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। ट्रैवलर्स थे जो लिख के, अब तो है भी नहीं दुनिया में, ठीक है, जो लिख के मर गए हैं। ये चीज बताओ, वो किसी मोदी या अमित शाह योगी के रिश्तेदार तो थे, सच्चाई लिख गए थे ना। स्कंद पुराण कितनी पुरानी है यार, लेकिन जागो, एज ए इंडियन जागना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वही रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ ने भी दी है, गवर्नमेंट ने भी दिया है कि अगर हाँ भैया अगर भावनाओं को ठेस पहुंची तो मस्जिद भी वहां बनाया, राम मंदिर के वहां पर जो भी था। बाकी ये देखते आगे क्या अपडेट आता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कानून आया था वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि जो संघर्ष आपको चलता आया आप अपने ही देश की हिस्ट्री कैसे कर सकते हो यार। देखते बाकी आके जो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।